ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 38वीं 38वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 37 कक्षाएं आपको पढ़ा दी है, 37। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र ये पढ़ाया था, अंतोदात्तादुत्तर पदादन्य तरस्यामनित्य समासे। ठीक है। और एक सूत्र पढ़ाया था, अंचेश छंदस्य सर्वनाम स्थानम। और उसके बाद पढ़ाया था ऊर्दम पदाद्यप पुम्रई दुभ्यः। ये पढ़ लिया। चलिएगा, अब आगे का सूत्र आ जाए। एक और ये पढ़ा दिया था, अष्टनो दीर्घात। 166 तक हमने आपको पढ़ा दिया। चलिएगा, आज का हमारा सूत्र है शतुरन्मो नद्यजादी 167। शतुः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुमाह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, नद्यजादी प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत। ठीक है, 3 पद हैं इसके अंदर। अब इनके अंदर समास देखते हैं। समास है अच आदिर यस्याह सा अजादिः बहुव्रीहि। अच आदि में है यस्याह, यस्याह विभक्ति है। जिस विभक्ति में अच आदि में है, स्वर आदि में है, वो विभक्ति क्या कहला रही है? यहाँ पर अजादि। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अन्य पदार्थ हैं, विभक्ति है। नदी च अजादिश्च नद्यजादी इतरेतर द्वंद्व। फिर यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व कर दिया है। नदी, नदी का अर्थ है यहाँ पर नदी संज्ञा। नदी संज्ञा आपको स्मरण होगी, यू स्त्राख्यऊ नदी। दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत स्त्री की आख्या वाले शब्दों की क्या होती है? बोलो, नदी संज्ञा। तो वो नदी है। तो नदी और अजादि विभक्ति, इन दोनों का इतरेतर युगद्वंद्व समास कर दिया। आगे कह रहे हैं अनुमाहा इत्यत्र बहुव्रीहि। इसमें बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास इसमें कैसे करेंगे? न विद्यते नुम यस्मिन या यस्य सा अनुम
सह अनुम और तस्मात अनुम, इस प्रकार से यहाँ बहुब्रीहि कर लीजिएगा। जो नुम आगम है तो नुम आगम नहीं है जिसमें, वो क्या हो गया, अनुम। ये पंचमी व्यक्ति एकवचनांत ये भी है, तो ये अनुम क्या है, ये इसका विशेषण है। ठीक है, किसका विशेषण है, शतु, क्षत्रिय का विशेषण है ये। शतु, शतु क्या है वास्तव में, क्षत्रिय का पंचमी का रूप है। चलिएगा, इतना तो अभी स्पष्ट हो गया कि ऐसा क्षत्रिय जो जिसको नुम नहीं हुआ है। क्षत्रिय प्रत्यय को क्या होता है, नुम होता है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है असर्वनाम स्थानम। असर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति है, अंतोदात्तात की अनुवृत्ति है, विभक्ति की है और उदात्ता, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिए अर्थ। अनुम यह क्षत्रि प्रत्यय तदंतादंतोदात्तात परा नदी अजाद्य सर्वनाम स्थान विभक्तिश्चोदात्ता भवति। समझ लीजिएगा इसको आराम से। ये कहते हैं अनुम यह क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय कैसा क्षत्रिय प्रत्यय, जिसको नुम नहीं होता। माने जब क्षत्रिय प्रत्यय को नुम नहीं होता, क्षत्रिय को कभी नुम होता है कभी नहीं होता है, कहीं धातुओं से उत्तर क्षत्रिय को नुम होता है कहीं नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं नुम रहित जो क्षत्रिय। ठीक है, अनुमाह, अब अनुम यह क्षत्रिय प्रत्यय माने ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय जिसको नुम नहीं होता। नुम वहां कहा है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में कहा है, उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो। मुख्य सूत्र है, उसके आगे और भी सूत्र हैं। ठीक है, तो वही देख लीजिएगा 7वें अध्याय के प्रथम पाद के उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो सूत्र से आगे, सूत्र से लेकर के आगे कुछ सूत्र हैं नुम विधान के और नुम निषेध के। उन्हीं में क्षत्रिय को भी नुम कहा है, क्षत्रिय को भी नुम का निषेध किया है। तो वहां हमको जाना होगा, वहां हमको देखना होगा। तो वहां देख करके हम क्या करेंगे, इसका अर्थ कि ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय जिसको नुम नहीं हुआ होता है, मना किया हुआ है। तो और कहते हैं तदंतात, फिर वो क्षत्रिय प्रत्यय अंत में है तदंत शब्द। ठीक है, और अंतोदात्तात, और कैसा होना चाहिए, जो क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द है नुम रहित, वो अंत उदात्त होना चाहिए। मैंने उसका अंतिम जो अच है वो कैसा होना चाहिए, उदात्त। उससे परे माने उसके आगे फिर क्या है, नदी, माने फिर नदी। नदी का अर्थ हो गया यहाँ पर गीप गीश गीन का जो ई, तो क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में ले जाते हैं तो क्या होता है, उनको नुम आगम होता है। वो गीप और वो गीप होता है। तो उस गीप की दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग में आता है, उसकी नदी संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। तो उससे परे नदी संज्ञक ई का जो गीप का ई और अजादि असर्वनाम स्थान, माने सर्वनाम स्थान भिन्न जो अजादि विभक्ति। सर्वनाम स्थान का अर्थ हुआ सु औ जस अम आउट, इनको छोड़ दीजिएगा। अथवा नपुंसकलिंग में जस और शस के स्थान में जो शी आदेश होता है उसको छोड़ दीजिएगा। तो उससे आगे जो विभक्तियां हैं उनमें जो अजादि विभक्ति क्या आएगी, सबसे पहले तो शस का आ गया, टा आ गया, क्या टाका आ गया, ङे आ गया, ngसी आ गया, घस आ गया, ओस आ गया, आम आ गया। ठीक है, और गी आ गया, ओस आ गया। ये आजादी विभक्तियां हैं, हलादी नहीं लेंगे, आजादी। तो इनको क्या होता है, उदात्त हो जाता है। प्रत्यय स्वर से क्या प्राप्त था,
अनुदात्तो सुप्पित, उसे अनुदात्त प्राप्त था। और जो नदी संज्ञा की गीप की होती है, गीप भी क्या है, पित्त है, तो वो भी अनुदात्त प्राप्त था, तो उदात्त कर दिया। ठीक है, तो फिर दोबारा एक बार अर्थ को देख लीजिएगा अच्छे से कि अनुम यह क्षत्रिय प्रत्यय, मैं ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय जिसको नुम का विधान नहीं किया है, मना किया है, नुम से रहित क्षत्रिय प्रत्यय, तदंत शब्द, और वो कैसा होना चाहिए, अंतुदात्त, उससे परे नदी, नदी में यहाँ पर केवल गीप आएगा। ठीक है, गीप का ई, उस गीप का ई को, और अजादी सर्वनाम स्थान विभक्ति में जो टा आदि विभक्ति है अजादी सर्वनाम स्थान से भिन्न, उनको क्या हो जाता, उदात्त हो जाता है। स्पष्ट है? अभी और इसकी सिद्धि बता देंगे। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं सबसे पहले नदी का, तू दाती, नू दाती, लू नाती, पो नाती। ठीक है, अच्छा रवम प्रथमा जानती, ये उदाहरण है वास्तव में। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ये उदाहरण जानती, यहाँ से ये मंत्र का लिया है। और ये तो नदी का हो गया। अजाद्य सर्वनाम स्थान विभक्ति का दे रहे हैं, तू दाता, टाका गया, नो दाता, लोनता, पूर्णता, तृतीया के हो गए टाके, और ये तू दाते, तू दाता, ये चतुर्थी का हो गया, ये षष्ठी या पंचमी का हो गया एक वचन का, या द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का भी हो जाएगा, शस का। ठीक, अब आइएगा अब इसमें सिद्धि देखनी है कैसे बनता है। देखिए, पहले इसकी हिंदी एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको सरलता होगी समझाने में। देखिए, नुम आगम रहित जो अंतोदात्तात क्षत्रि प्रत्यंत शब्द, तदंत से परे नदी संज्ञक प्रत्यय तथा अजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति को उदात्त होता है। अब देखिए, तुदत्ती, नोदत्ती आदि में उगितश्च से गीप प्रत्यय तथा उस गीप प्रत्यय की यूस्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा होती है। तुदत्ती नुदत्ती में तुदादिभ्या शह से श विकरण होता है, तथा अन्य में जो ये वाला था आपका लुन्नति पुनति में शना होता है, क्रियादिभ्या शना से शना विकरण होता है, प्रत्यय हुआ है। शना के आ का लोप शनाभ्यस्तयो राता से होता है। ठीक है, बस इतना ही हमें देख लेना है। और बाकी तो इन्होंने कहा क्षत्रिय प्रत्यय शब्दों की सिद्धि हमने भाग 1 के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के 124 में सूत्र पर की थी, उसको छोड़िएगा, वहीं देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमें करना है वो देख लेते। अब हम आपको पूरी सिद्धि इसकी लेते हैं एक की पहले। ठीक है, किसकी लेते हैं, इसकी लेते हैं, तू दी। ठीक है, आइएगा, ये तू दी। ठीक है, इसका स्वर क्या है, ये अनुदात्त है, ये अनुदात्त है, और ये क्या है, उदात्त। ये स्वर वहां दिखाया है। ठीक है, अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, तुद धातु है, तुद धातु हो गई। अब यहाँ पर हम ये लट लकार लाए, लट के स्थान में क्या आ जाएगा, हम पूर्व क्षत्रि ले आए, सारा कुछ लट है शत्र शान चाव समान, लटा शत्र शान चाव प्रथमा समानाधिकरण से क्षत्रि प्रत्यय आ गया। क्षत्रि का री की संज्ञा हो गई, श की संज्ञा हो गई, क्या बचा जी बोलो, अत।
ऐसा हो गया, देखते रहिएगा, सरल है, ये सिद्धि तो पहले ही करा दी है, इसलिए आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो क्या हुआ, तू द और ये आत, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये क्या है, शित प्रत्यय, इसलिए क्या है, ये सार्वधातुक है, तिंग शित सार्वधातुकम, लकार के स्थान में, तो अब कर्तृवाच्य में है ये, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के वैसे किसमें, बोलो कर्तृवाच्य में। तो यहाँ पर क्या, कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त होता है, परंतु उसका अपवाद सूत्र वही प्रकरण में तुदादिभ्यः शः, क्या है, तुदादिभ्यः शः, तो तुदादिभ्यः शः से इसमें क्या हो गया, श विकर्ण हो गया, ध्यान देंगे, ये हो गया, श के अकी इत संज्ञा हो जाती है, वो श के शकी इत संज्ञा हो जाती है, तो अ बचता है, आ और ये आ तो हो गया आपका, और ये हो गया आपका, बोलो तो द, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। अब हमें इतना तैयार करना है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको स्वर लगाएंगे। सबसे पहले धातु का स्वर आएगा, सबसे धातु पहले ली थी, धातु का स्वर क्या होता है, धातोः अंत उदात्त, धातु का अंत उदात्त होता है, तो धातु का अंत उदात्त हुआ, तो ये क्या हुआ, इसको ऊ को उदात्त हुआ। फिर इसके बाद में ये आया क्षत्रि, क्षत्रि का आत्मता, सती शिष्ट स्वरोबलीयान, सती शिष्ट स्वरोबलीयान से क्या हुआ है, सतीश, अब इसका ये उदात्त होने लगा, क्षत्रिय प्रत्यय पर आदुदात्त, ये हट गया, ये हट गया। अब इसके बाद में ये आया है, तो इसका क्या स्वर होगा, तो ये भी क्या होगा आपका सती शिष्ट स्वरोबलियन प्रत्यय परश्च आदुदात्त, तो ये उदात्त हो जाएगा, ये उदात्त हो गया, क्या हुआ, ये उदात्त हो गया और ये हट गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, ये आ और ये वाला आ दोनों मिल गए, ध्यान रखेंगे। अब अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अनुदात्त हो गया, ये भी अनुदात्त हो गया, क्या हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये भी अवयव होता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, अतो गुणे हमने लगाया, अतो गुणे से क्या हो गया, पर रूप हो गया, तो पर रूप होकर के इस और इस आ को क्या हो गया, एक नया तीसरा आ गया पर जैसा, तो ये तो द और ये अ मिल गए, और ये अब ये जो अ आया है, ये उदात्त और अनुदात्त के स्थान में आया है, तो उदात्त और अनुदात्त के स्थान में क्या होता है, एकादेश उदात्तो नोदात्त, एक मिनट, ये था आपका एकादेश उदात्ते नोदात्त, ठीक है, एकादेश उदात्त नोदात्त माना उदात्त का अनुदात्त के साथ जो एकादेश है वो कैसा होता है, उदात्त ही होता है। तो एकादेश उदात्त नोदात्ता से क्या हो गया, ये जो आ दोनों उदात्त और अनुदात्त के स्थान में जो आ हुआ, ये उदात्त ही हुआ, ठीक है, उदात्त हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, बोलो, तू द ता, ऐसा बन गया, अनुदात्त और ये उदात्त। अब यहां पर क्या होगा, हमें स्त्रीलिंग में इसको ले जाना है, दुखी होती हुई स्त्री को कह रहा है, तो स्त्री को कह रहा है, ध्यान रखें, स्त्री को कह रहा है, तो अभी इसमें क्या होता है, ये उगित था, क्षत्रिय का री की संज्ञा हुई है, तो उगित शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग में क्या होता, उगितश्च, उगितश्च से क्या हो जाता है, उगित शब्दों को स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हो जाता है,
ध्यान दें, गीप का क्या बचा, ई। ठीक है, गीप का क्या बचा, ई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, गीप का ई बचा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर एक सूत्र है, सूत्र आप वहीं चलिएगा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद में। ठीक है, ये एक सूत्र है आपका, आच्छिनद्योर्नुम, आच्छिनद्योर्नुम, ये है 7:1:80, 80, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 80वां सूत्र है। ये क्या कहता है, वहां अपनी पुस्तक में देखेंगे तब पूरा समझ में आएगा, यहाँ केवल मेरे बोलने से तो नहीं आएगा, आ जाए तो अच्छी बात है, सुन लीजिएगा। ये कहता है अवर्णांतात अंगात उत्तरस्य शतुर्वानुमागमो भवति, शी नद्योः परतः। ये इसका कहना ये है कि अवर्ण अंग से उत्तर, अवर्ण अंग से उत्तर क्षत्रिय है जो, उसको नुम आगम हो जाता है विकल्प से, विकल्प से होता है। ठीक है, विकल्प से नुम आगम होता है यदि बाद में नदी माने नदी, नदी परे हो, नदी माने ई, नदी संज्ञा है इसकी, अथवा शी अभी छोड़ दीजिए, वो नपुंसकलिंग का है, वो स्त्रीलिंग में भी होता है। तो शी नदी को, नदी के परे तो विकल्प से होता है। अब यहाँ पर वास्तव में क्या स्थिति है, जब हम ये सूत्र लगाने लगेंगे तो यहाँ पर क्या, ये ऐसा दिखेगा हमको, तो द और ये श का अ और ये क्षत्रिय का अत है। ठीक है, और ये गीत का ई। जब हम इस सूत्र को लगाएंगे आच्छिनद्योर्नुम, तब हमको ये स्थिति, हमने यहाँ पर अतो गुणे लगा लिया तो अतो गुणे यहाँ पर अलग अलग दिखेगा, हम अतो गुणे लगा हुआ अलग हटा देंगे तो क्या है, ये इसके परे रहते, क्षत्रिय के परे रहते, इसकी क्या है, अंग संज्ञा, क्या है, अंग संज्ञा। और ये अंग कैसा हो गया, ह्रस्वकारांत हो गया, अदंतात अंगात लिखा हुआ है इस सूत्र के अर्थ में। तो अदंत अंग से उत्तर, और ये नदी के परे रहते, नदी परे है, तो इस जो क्षत्रिय है इसको क्या है, विकल्प से नुम आगम होता है। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये जिस पक्ष में नुम नहीं हुआ है तब का है। तो अब इसको जिस पक्ष में नुम नहीं हुआ, तो नुम नहीं हुआ तो ये क्या बन गया हमारा, फिर ऐसा का ऐसा ही आ गया, तो द ता और ये ई, ये बात कट गई, नुम नहीं हुआ तब का है ये। अब ये कैसा हो गया, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द हो गया, तुदत। और क्या हो गया, ये अनुम भी हो गया, मान नुम भी नहीं है, इसको नुम का निषेध हो गया विकल्प से, तो अनुम वाला हो गया, अनुम वाला हो गया। और ये अंत उदात्त भी है, माने ये अंत उदात्त माने हमें केवल अचमी तो देखना होगा, व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है स्वर के विषय में। तो तू द उ और अ में अंत क्या है, अ, तो ये उदात्त भी है, तो अंत उदात्त भी हो गया। अंत उदात्त से उत्तर, अब जो इसका स्वर क्या प्राप्त था, अनुदात्त, उसे अनुदात्त प्राप्त था। इसने कहा कि नहीं, इससे पर रहते नदी है, नदी को क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो इस सूत्र से, प्रकृत सूत्र से क्या हुआ, इसको उदात्त हो गया, सती शिष्ट सरोबलियान, ये हट गया आपका, ये हट गया। तो अब क्या बन गया हमारा, तू द ती, ये बन गया। ध्यान रखिएगा, पूरी सिद्धि में आपको करके बता रहा हूं, यहां पर ये आपका उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये अनुदात्त हो गए आपके। अब यहां पर हम ये प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है, सु आ जाएगा, स्वादित्पत्ति कर लेंगे,
तू आ गया, हल ज्ञान दीर्घ श्रुति से प्रथम हल से इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तू द ती, ये बन गया। इस प्रकार से आपको स्वर लगाना है। इसी प्रकार से नुद धातु से आपको क्या बनाना है, नुदती, ये सूत्र ऐसे घटा लेना है आपको, ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया, ठीक है जी। आइएगा, अब चलते हैं पुस्तक पर। अब हमारा दूसरा उदाहरण है इसका, नुदती बना दिया, ऐसे ही लुन्नति, ये क्या है, लुई छेदने है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शना होता है, शना के बस इतना ही इसमें विशेष है, इसमें अतोगुण आदि नहीं लगेगा, और इस सूत्र से क्या हो जाए, शना व्यस्तयोर आता से शना के आकार का लोप हो जाएगा, और क्षत्रिय का जो आ है वो उसमें मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये ऐसा आप कर लीजिएगा, चलिएगा इसको भी दिखा देते हैं। ये आपका लुई छेदने धातु है, लुई ये संज्ञा हो गई, और यहाँ पर आ गया लट, लट के स्थान क्षत्रिय, सब पूर्वत कर लीजिएगा, ठीक है, अत्वचा आपका, और यहाँ पर कर्तरी शब्द का अपवाद, इसमें क्या क्रियाभ्यशना, क्रियाधिगण की है इसलिए शना विकरण हो गया, शना का आवचा वो नावचा, लू वो लू, और ये ना, और ये अत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुआदि नाम ह्रस्व, साथ में अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र पुआदि नाम ह्रस्व, पुआदि धातुओं को शित प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, तो पुआदि नाम ह्रस्व से इसमें क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व हो गया है, ये पुआदि धातुओं में आता है। सूत्र संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, यह 7 3 80, तो पुआदि नाम ह्रस्व 7 3 80 इससे क्या हो गया, इसको ह्रस्व हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, क्षत्रिय शित है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक कंपित से ये कैसा है, गितवत है, गितवत होने के कारण से क्या है, श्नाभ्यस्तयोर आता, श्नाभ्यस्तयोर आता से क्या हो जाएगा, आकार का लोप हो गया इसका, तो क्या बन गया आपका लू ना, और ये अत, ठीक है, स्वर पहले के समान ही है इसमें, ठीक है, तो ये उदात्त हो जाएगा, जो इसका तो लोप ही हो गया वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चलिएगा, स्वर भी लगा देता हूं मैं आपको पूरा। यहाँ पर वास्तव में क्या है, लू है धातु, धातु कौन तो धातु हो रहा था, फिर सतीश सरोबलियान से इसका स्वर आ गया, फिर उसके बाद में भी सतीशिष्ट सरोबलियान से इसका स्वर आ गया, तो कुल मिलाकर के क्या है, लास्ट में किसका स्वर रहता है, इसका स्वर रहता है, क्या इसका स्वर रहता है। अब
क्या हुआ, ये अनुदात्त हो गए दोनों, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अब यहाँ पर क्या स्नाप दस तयोर आता से इस, ये अनुदात्त है वास्तव में, ये भी अनुदात्त है। इस अनुदात्त के कारण से इस उदात्त का क्या हो गया था, बोलो, लोप। इस उदात्त का इस अनुदात्त के कारण से लोप हुआ था। तो जिस अनुदात्त को निमित्त मान करके जिस उदात्त का लोप होता है, तो उस अनुदात्त को क्या हो जाता है, बोलो, उदात्त। क्या हो जाता है, उदात्त। अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः, यही सूत्र था, पढ़ा दिया 155 में, कि जिस अनुदात्त को मान करके इस उदात्त का लोप हुआ है, तो ये अनुदात्त कैसा हो जाएगा, उदात्त। अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः, माने अनुदात्त, जिस अनुदात्त को मान करके उदात्त का लोप हुआ है, तो वो अनुदात्त क्या हो जाता है, उदात्त। तो अब ये इसलिए उदात्त हो गया। अब हमारा यहाँ पर ये मैंने पूरी सिद्धि बताई दी आपको। तो लू ना, और ये क्या है आपका, तो ठीक है। अब यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में गीप आ गया आपका, गीप का ही बचा। ये उदात्त ध्यान रखेंगे, ये अनुदात्त सुप्त उसे अनुदात्त ही है ये तो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें नुम, इसमें नुम की प्राप्ति है ही नहीं, अर्थात ये नुम होता ही नहीं इसमें। तो पहले वाले में तो था नुम की प्राप्ति विकल्प से, इसमें नुम प्राप्ति ही नहीं होता, अर्थात ये अपने आप अनुम वाला है, ऐसा नुम नहीं हो रहा। यहाँ किसी सूत्र से इसको नुम की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि जो आच्छिन्नद्योर नुम, वो क्या है, ह्रस्व ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर करता है, वो क्षत्रिय को नुम विकल्प करके। यहाँ पर क्या है, ये तो लोप हो गया, ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर है ही नहीं क्षत्रिय, इसलिए यहाँ पर नुम की प्राप्ति ही नहीं है, तो ये अपने आप अनुम हो गया। अब ये अनुम से उत्तर गीप का ही है, तो इसको क्या हो जाएगा, इस सूत्र से जो पढ़ रहे हो उससे उदात्त हो गया। और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, सतीशिट सरोबलियान से वो बलवान हो गया, ये हट गया। तो ये क्या हो गया, लू। अब इसको मिला देंगे हम, लू ना ती और स्वादि उत्पत्ति उसकी हलिया दिलोप, तो ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ये इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। वहां पर हिंदी में एकदम स्पष्ट नहीं किया है, वास्तव में इसमें तो लुनति पुनति, इनमें तो नुम प्राप्त ही नहीं, किसी सूत्र से निषेध करना है, ये अनुम वाले हैं अपने आप, ठीक है। तो इसलिए अनुम का संबंध लग गया, लुनति पुनति, ये उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया, ठीक है। चलिए, बाकी आपको जो लोप आदि थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यह हो गया। इसी प्रकार से जानती, ज्या धातु से है, क्या है, ज्या, तो जाज नोर जा, जाज नोर जा से क्या हो जाता है, जा आदेश हो जाता है इसको। तो जानती यशना का, ये तो ये भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे ये बना हुआ था, बस केवल यहाँ पर इसमें प्वादी नाम ह्रस्व लग रहा था, इसमें नहीं लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा आपका ये है आपका, कैसा रहेगा, चलिएगा इसको भी देख लीजिए। अब इतना करा ही दिया मैंने सारा, तो सारा ही करा देते हैं। ये क्या है आपका, ज्या धातु है, ज्या,
क्षत्रिय का ये अत और ये शना का ना, ठीक है, इसको और इसको शना है, इसको क्या हो जाता है, ये सूत्र है ज्याज नोर जा 7 3 79, वही अपवादी नाम ह्रस्व से ऊपर है 7 3 ये 79, ठीक है। तो इसको जा को क्या हो जाता है, जा आदेश हो जाता है, जा, और ये ना शनाभ्यस्त तयोराता से इसका लोप हो जाएगा, स्वर पूर्वत लगा लेंगे, ठीक है, स्वर लगा करके तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जानात, ये उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया। और फिर ये आपका नीप आ गया, इस सूत्र से, प्रकृति सूत्र से इसको क्या हो गया, ई को उदात्त हो जाएगा, तो सतीशिष्ट सरोबलियान जानती, ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब सरल है आगे, ये तो इसका नदी का हो गया, ठीक है। अब आजादी असर्वनाम स्थान में आजादी असर्वनाम स्थान में सर्वनाम स्थान भिन्न आजादी, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही प्रक्रिया है, तुदत्त बिल्कुल वैसा का वैसे ही बना लेंगे। टाका आए तो वो अनुदात्त से अनुदात्त प्राप्त था, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, टाके आ को उदात्त कर दिया, तो तू दत्ता नो दत्ता नो नत्ता बिल्कुल वैसे ही पूर्णता, ये चतुर्थी का नहीं आ जाए, तू दत्ते तू दत्ता, और कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सूत्र आपको कठिन लग सकता है, पर स्वर के समझने के लिए ये सारा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको मैंने पूरा विस्तार से समझा दिया है, सूत्र भी बता दिए, मैं कुछ नए सूत्र लगते हैं उनकी संख्या भी बताता जाता हूं, अपनी पुस्तक में अवश्य उनको एक बार अवलोकन कर लिया करें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आज की कक्षा में केवल यही सूत्र पढ़ाऊंगा, आपको ये सिद्धियां शॉर्ट में लिखनी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा होता, पूरा नहीं लिख के देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं लिखी जो मैंने आपको बताई है, वो आपको ध्यान रखनी है, वो मुख्य है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में पूरा एक ही सूत्र हुआ, कोई बात नहीं है। चलिए आगे कक्षा में पढ़ेंगे उदात्तयणो हल पूर्वात्। सर्वेभ्यो नमः।